नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्रगढ़ व्लॉगर रेखा तंवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सोमवार के व्रत के 16 जरूरी नियम के बारे में। यदि आप सोमवार के व्रत करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सोमवार के व्रत किस दिन से शुरू करें, व्रत का उद्यापन किस प्रकार से करें, व्रत वाले दिन किस मंत्र का जाप करें, किन चीज़ों का दान करें, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत वाले दिन क्या पहनें, व्रत की उद्यापन विधि किस प्रकार से रहेगी, यदि हमें व्रत वाले दिन पीरियड आ जाए तो हम क्या करें, यदि व्रत से एक दिन पहले पीरियड आ जाए तो व्रत करें या ना करें, व्रत में किन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ये सभी छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। यदि आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आप मेरे सभी वीडियो देख पाएंगे, मेरा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आपके ऊपर, आपके घर पर सदा भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा दृष्टि बनी रहें। तो अब मैं बात करूंगी कि सोमवार के व्रत किस दिन से, कितनी तारीख से, किस महीने से शुरू करें। तो सोमवार के व्रत जब भी आप शुरू करते हैं तो सावन मास का महीना जो अगस्त में आता है वो सबसे उत्तम बताया गया है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं, सावन सोमवार के व्रत, तो आपको पूरे साल व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सोमवार के आप 4 या 5 व्रत भी कर लेते हैं तो 12 महीने में पड़ने वाले सभी व्रत का फल आपको मिलता है। यदि आप सावन के व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप सावन के सोमवार से आप इन व्रतों को किसी भी सोमवार से, यानी कि सावन में कोई भी सोमवार आता है तो किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के बाद जो पहला सोमवार आता है उसी को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो आप शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। व्रत आप कितने करें यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि यदि आपने कोई मनोकामना मांगी हुई है तो आप बोलकर भी इस व्रत को कर सकते हैं कि मैं 5 व्रत करूंगी या 7 करूंगी, 11, 21, जितनी आपकी श्रद्धा है। और यदि आप 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लेते हैं तो आपको 16 व्रत ही करने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ना गिनती करते हैं लेकिन व्रत करते रहते हैं, तो आप ऐसे भी इन व्रत को कर सकते हैं, लेकिन आप शुभ मुहूर्त में इन व्रत को शुरू करें। इसके अलावा आप चैत, बैसाख और मार्गशीर्ष इन 3 महीनों में भी इन व्रत को शुरू कर सकते हैं। व्रत को आप जब भी शुरू करते हैं तो संकल्प के साथ आप व्रत शुरू करें, निश्चय ही मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। सोमवार के व्रत में पूजा इस प्रकार से करनी होती है कि जब भी आप व्रत करते हैं तो कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले ही आप उठकर स्नान ध्यान करके निवृत्त हो लें, और उसके बाद यदि आपके पास में मंदिर है तो मंदिर में जाकर आप इस पूजा को करें। शिव परिवार को अच्छे से पंचामृत से, दूध, दही, शक्कर जो भी आपने लेके रखा हुआ है उन चीज़ों से आप उनका अभिषेक करें। शिव पूजा में बेलपत्र, भांग, धतूरा, दुर्वा ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यदि सभी मिलती हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर इनमें से कोई भी एक पत्ता, यानी कि बेलपत्र मिलता है तो बेलपत्र, भांग, धतूरा, आग शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर सफ़ेद फूल ही चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद चंदन का प्रयोग किया जाता है, तो आप इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें। शिवलिंग पर कभी भी भूल कर भी हल्दी, रोली इन चीज़ों का तिलक ना करें। यदि जनेऊ आपने ला के रखा हुआ है तो गणेश जी को और शिव जी को जनेऊ आप जरूर अर्पित करें। यदि सफ़ेद वस्त्र भी आपने ला के रखे हुए हैं तो सफ़ेद वस्त्र भी आप जरूर चढ़ाएं। और जब भी आप पूजा करते हैं शिव जी की तो कोशिश करें कि हरे रंग के वस्त्र हों तो बहुत अच्छा, हरे, पीले इस तरह के वस्त्र पहनकर आप शिवलिंग की पूजा करें। यदि आपके पास मंदिर नहीं है तो आप घर पर भी जो भी प्रतिमा, फोटो आपके पास है उससे भी आप शिव पूजा कर सकते हैं। कोशिश करें कि शिवलिंग आपके घर के मंदिर में हो। यदि आपके घर के मंदिर में शिवलिंग है तो 1 अंगूठे जितना ही शिवलिंग आपको रखना है, इससे ऊंचा शिवलिंग आप ना रखें। यदि शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी आप सोमवार के व्रत का पूजन कर सकते हैं। और पूजन करने के बाद उस शिवलिंग को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, छोड़ के तुलसी के पौधे को आप उस पौधे में डालकर उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप मिट्टी का प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग बनाना है। इस तरह से आप अपने शिव परिवार की और सोमवार के व्रत की पूजा है वो कर सकते हैं।
शिव जी की पूजा प्रदोष काल में विशेष तौर पर फलदायी बताई गई है। प्रदोष काल यानी कि संध्या काल का समय सूर्यास्त होने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आप इस पूजा को कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं तो सफ़ेद चीज़ों का भोग आप शिव जी को जरूर अर्पित करें। सफ़ेद चीज़ों में दूध से बनी हुई या तो आप कोई मिठाई उन्हें अर्पित करें या फिर चावल, साबूदाना, सामक, इन चीज़ों की खीर बनाकर आप शिव परिवार को भोग लगाएं और उसके बाद आप खुद भोग ग्रहण करें। इस तरह से आप ये पूजा है वो करें। भगवान भोलेनाथ का जब भी आप पूजन करते हैं व्रत वाले दिन घर पर मंदिर में, तो आप भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते रहें। पंचाक्षरी मंत्र भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्, इन मंत्रों का जाप करें। या भगवान भोलेनाथ का गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपको इनमें से जो भी मंत्र सरल लगता है उनमें से किसी एक मंत्र का आप कंटिन्यू जाप करते रहें। इस मंत्र के जाप करने से आपका यह मंत्र अपने आप में एक सिद्ध मंत्र हो जाता है। इसी मंत्र से आप अपने प्रत्येक सोमवार के व्रत को हैं वो कर सकते हैं। सोमवार का व्रत जब भी आप करते हैं तो कोशिश करें कि मीठा ही भोजन आप ग्रहण करें। मीठे भोजन में आप कोई भी खीर बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने, सेवई, सामक की, या कोई भी खीर आप बनाकर खाएं। शिव जी के व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि आप नमक के बिना व्रत करते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो नमक का भोजन भी आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बिना नमक के ही आप इस व्रत को खोलें। इसमें आप आटे और गुड़ से बना हुआ भोग भी तैयार करके खा सकते हैं या चावल से बनी हुई खीर भी खा सकते हैं। शिव के व्रत में सफ़ेद चीज़ों का दान देना, सफ़ेद चीज़ों का खाना सबसे उत्तम बताया गया है। सफ़ेद चीज़ यानी कि चंद्रमा ग्रह को दर्शाते हैं। यदि आपका चंद्रमा ग्रह कमज़ोर है तो आप सोमवार के व्रत करके आप अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। और कोशिश करें इस दिन भगवान चंद्रदेव के मंत्र का भी आप जाप करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम शैश चंद्रमशे नमः। यदि इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपका चंद्र ग्रह है वो मजबूत होता है, आपकी मानसिक परेशानी है वो दूर होती है, आपकी माता के ऊपर यदि कोई कष्ट है तो वो भी निश्चित तौर पर समाप्त हो जाता है। संतान प्राप्ति आपको होती है। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है किसी के भी, तो इस व्रत को करने से शीघ्र ही उसे मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। तो आप सोमवार के व्रत हैं करिए। और सोमवार के व्रत में आप क्या कुछ खा सकते हैं, तो इसमें आप मखाना, भीगे हुए बादाम, भीगी हुई मूंगफली, सूखे मेवे, इन चीज़ों को आप फलाहार के तौर पर खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप नमक और काली मिर्च का प्रयोग करके कोई व्यंजन बनाते हैं तो उसमें आप कुट्टू के आटे का, सिंघाड़े के आटे का कोई भी व्यंजन बनाकर आप खा सकते हैं। कोशिश करें कि तला भुना व्रत वाले दिन कम ही खाएं, क्योंकि ये सभी चीज़ें डाइजेस्ट होने में समय लेती हैं। हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाए। व्रत वाले दिन एक ही दिन की तो बात है, कोशिश करेंगे थोड़ा कम खाएंगे तो व्रत का फल भी आपको मिलेगा। कुछ लोग तो ऐसा है कि सोच लेते हैं कि सोमवार का व्रत करना है तो लिस्ट बनाकर पहले से रख लेते हैं कि ये चीज़ें हमें खानी हैं। तो आप ऐसा ना करें, एक दिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप फलाहार रहकर भी एक व्रत को करते हैं तो निश्चय ही आपके व्रत को भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप आज के दिन, सोमवार के दिन, सफ़ेद चीज़ों का जितना आपसे बनता है दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों में दूध से बनी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं, सफ़ेद फूल हैं, सफ़ेद चंदन है, सफ़ेद कपड़ा है और चावल हैं। दान उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी शक्ति है, आपकी भक्ति है। किसी भी चीज़ का आप दान करते हैं तो उनके साथ दक्षिणा आप जरूर लगाएं। और उद्यापन, जब भी आपके व्रत का संकल्प पूरा होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो उद्यापन आप जरूर करें। उद्यापन में आप 1.25 किलो से लेकर 1.25 किलो तक या तो आप चूरमा या खीर बनाकर आप किसी मंदिर में दान करें, अपने घर परिवार में बांटें और उसके बाद आप स्वयं ग्रहण करें। मंदिर में एक दिन का भोजन आप जरूर किसी पंडित को दें, जिससे कि उसके घर परिवार का पेट है वो भर जाए। इस तरह से आप अपने सोमवार के व्रत को पूरा करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।